नहीं, बिल्कुल शौकत भारती साहब, ये जंग आगे बढ़ रही है और जिस तरह से हाइफा पोर्ट को, इसके अलावा और जो इनके मकामात हैं, तिल अवीव, इन सबको एक तरीके से हमले करके निशाना तो बनाया जा रहा है। जहां तक ईरान की बात कर रहे हैं, तो ईरान एक तो लेट क्यों कर रहा है शौकत भारती साहब, क्यों जवाब नहीं दे रहा है जिस तरह से देना चाहिए, या प्रॉक्सी पे अब देखिए एक एक करके तबाह की जा रही, या इसको एक माहौल बनाया जा रहा है। दूसरा ये कि अगर ईरान हमला करता है तब क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है कि मिडिल ईस्ट को किस तरीके से निशाना बनाया जाए, इसको खतरे में डाला जाए। और चूंकि नेतन्याहू, जो खबरें आ रही हैं, माहिरीन जो कह रहे हैं कि नेतन्याहू का मकसद ही यही है कि ईरान किसी तरह से कूद जाए, ताकि हम नेटो की मदद और जो मगरबी ममालिक इसराइल से दूर हुए उसको अपने साथ हम कर सकें, उनकी पावर हम ले सकें। तो क्या ये उसके लिए है, ये बौखलाहट है कि एक तरफा हमला आप देखिए कि हो रहा है? देखिए, इजराइल ये नहीं चाह रहा, ये जंग अमेरिका आगे बढ़ा रहा। अमेरिका अगर चाहता तो ये जंग पता नहीं कब के रुक गई होती। ये यूरोप और अमेरिका ही जंग को बढ़ा रहे हैं। इसमें अगर किसी को गलतफहमी हो तो उसे निकाल देना चाहिए कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उसकी औकात है कि वो अपने बलबूते के ऊपर जो है इस जंग को लड़ सके। अगर अमेरिका और यूरोप को इस जंग को रोकना होता तो इनको असला ही नहीं देता, इनको पैसे नहीं देता, इनके लिए इनके सपोर्ट के अंदर जो है वारशिप ला के ना खड़ा कर देता, इनके लिए अपनी 40-40 हजार की आर्मी ना देता, और वहां के ऊपर बाकायदा जो है ईरान को खत्म करने का बयान जो है बाकायदा ट्रंप की तरफ से भी जारी हो रहा है और सबकी तरफ से जारी हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब तो यह है कि इस जंग में बाकायदा तौर के ऊपर ईरान को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ईरान पूरी कोशिश कर रहा था कि इस जंग के अंदर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ईरान के इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होने से बाकायदा तौर के ऊपर ये जो उनकी प्रॉक्सीज लड़ रही हैं, इसकी सप्लाई लाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये जंग ना हो इसके वजह से क्या नाम है, बाकायदा तौर के ऊपर चाइना ने और रशिया ने और तमाम दुनिया के वो मुल्क जिन्होंने टू स्टेट की बातचीत की थी कि भाई टू स्टेट कराने के बाद मामलात को खत्म कर दिया जाए, तो जब ये बातचीत हुई कि ये जो सारी चीजें हैं, क्या नाम है, ये जो जंग चल रही है इसको हम कैसे रोकें, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी क्या हुआ, इजराइल की जंग रोक दी जाए और लेबनान की जंग रोक दी जाए, मतलब गजा के अंदर कंटिन्यू किया जाए। आज भी जो है, अभी हम लोग यहां पर उलझ गए हैं इस वक्त गजा और उसकी तरफ। आज भी जो है गजा के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। आज भी जो है वेस्ट बैंक के ऊपर काफी लोग मारे गए हैं। आज भी वहां के ऊपर स्ट्राइक हुई है। तो चारों तरफ स्ट्राइक चल रही है, ऐसा नहीं है। और ये चारों तरफ स्ट्राइक चल रही है, ये अकेले इजराइल की औकात नहीं थी कि इसको बढ़ाते, इसको बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका इस जंग को लड़ रहा है। और अमेरिका एक तरह से पीछे से बैक जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू की है। इस जंग को बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका, नेटो और इजराइल मिलकर लड़ रहे हैं। और उसको साइलेंट सपोर्ट जो है वो अरब कंट्रीज का भी है पूरी तरीके से। ये सबसे बड़े गद्दार हैं। ये जंग में जो सब कुछ हो रहा है, जितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जो लाखों लोग मरे हैं, जो घर खराब क्या नाम बर्बाद हुए हैं, जो इतने लोग जख्मी हैं, जो फिलिस्तीन बिल्कुल हाथ से निकलने के करीब है, उसके जिम्मेदार सबसे ज्यादा जो हैं वो अरब कंट्रीज हैं। क्योंकि सारा जो भी जितनी भी इंटेलिजेंस इकट्ठा हो रही है, जितना इनके बेसिस से सब कुछ इंफॉर्मेशन, ये जंग अकेले थोड़ी लड़ रहे हैं। आपने देखा कि जब ईरान ने अटैक किया था तो उसके बाद कितने कंट्री ने उसकी मिसाइल्स को, उसके ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था। क्या वो सऊदी से नहीं हुआ? क्या वो जॉर्डन से नहीं हुआ? क्या वो मिस्र से नहीं हुआ? क्या वो कतर से नहीं हुआ? कौन, क्या यूएई से नहीं हुआ? हर जगह से ये सब सारी चीजें हुई। ये तो पूरी तरीके से ये लोग उनके पुष्ट के ऊपर खड़े हैं और पुष्ट पनाही कर रहे हैं। नहीं तो शौकत भारती साहब, नहीं शौकत भारती साहब, जो हिजबुल्लाह के साथी जो थे या जो हैं अभी भी, जिसको अमल मूवमेंट गुड भी एक कहा जाता है कि वो भी मौजूद है। इसके अलावा इसके अलावा जैनब ब्रिगेड जो है वो शिया मिलिशिया एक जो पाकिस्तान की, वो भी बता रहे थे कि साथ आ सकती है। पॉपुलर मूवमेंट फोर्स जो है पीएमएफ,
इराक की, वो भी इनके साथ। इस तरीके की जो एक लंबी लिस्ट है। और वैगन आर्मी का भी जिक्र हो रहा था कि वैगन आर्मी जो रूस की प्राइवेट आर्मी है, तो वो भी जो है इनके साथ है, तो हिजबुल्लाह के साथ। तो अगर ये तमाम ये साथ हैं, तो सवाल ये है कि क्या क्या फिर ये अब सामने आएंगे और ये जंग बहुत तेजी से बढ़ेगी और इजराइल को एक बहुत बड़ा खतरा लाहक हो चुका है, ये माना जाए? देखिए मुमताज साहब, ये जो आपने सारी बातें की कि वैगनर्स हम्म। ग्रुप जो है वो वहां हम्म। पर है, और हम्म। क्या नाम, वो हजद शाबी जो है, इस्लामिक हाँ। रेजिस्टेंस ऑफ जो है, या आप या हाँ। अमल मूवमेंट है, या इस्लामिक हाँ। जिहाद है, ये तो सब आपस में इनका कोऑर्डिनेशन है, वो बाकायदा तौर के ऊपर है। और ये भी रिपोर्ट मिल रही है कि गोलान हाइट से बहुत जल्दी जो है इराक की जो मलेशिया है वो वहां से अटैक करके यहाँ के ऊपर इन्फिल्ट्रेट करेगी बाकायदा तौर के ऊपर। इमाम हुसैन ब्रिगेड है, ये वो सब जितनी भी और भी बहुत से जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन मुमताज साहब, बात क्या है, सारा मामला आप आजकल समझिए कि वो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन से है। ठीक है, हिजबुल्लाह के पास तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सैटेलाइट हो। ठीक है, हिजबुल्लाह के पास जो है इंटरसेप्टर्स नहीं है। ठीक है, हमास के पास इंटरसेप्टर नहीं है। ठीक है, ग्राउंड बैटल में, ठीक है, ग्राउंड बैटल में ये लोग नहीं लड़ सकते। ये जो एयर पावर है, एयर पावर में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये सब बहुत आगे हैं। इनके अपने, इनको बाकायदा तौर के ऊपर सैटेलाइट से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इनको बाकायदा तौर के ऊपर जितने मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन बेसेस हैं वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इनके पास काम करने की फील्ड बहुत है। ये तो सामने से दिखाई देता है कि इनके साथ जो है हजदुशाबी है, इनके साथ जो है अमल मलेशिया है, इनके साथ जैनबियून है, इनके साथ फातमियून है, इनके साथ इमाम हुसैन ब्रिगेड है, इनके साथ हमास है, इनके साथ होती है। ये तो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। अगर आप देखिए मिडिल ईस्ट में जो इतने बहुत से अड्डे हैं, और वहां के ऊपर जो इनको जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, तो ये तो नेटो की भी है। नेटो के कंट्रीज पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, अमेरिका पूरी तरीके से दे रहा है। तो एक तरफ छोटे छोटे ग्रुप हैं और एक तरफ इसराइल के साथ जो है बड़े बड़े मुल्क हैं। अब जब तक इसमें चाइना और रशिया नहीं आएंगे खुलकर, तब तक ये सारी बातें नहीं होंगी। और चाइना और रशिया का जो मामला हो रहा है, चाइना और रशिया, ईरान के इन्वॉल्व होने के बाद चाइना और रशिया इसमें उतरेंगे। जिस दिन चाइना इसका रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यार क्या नाम, ईरान का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और ये इन्वॉल्वमेंट कब होगा, जैसे ही अभी ईरान की तरफ से अटैक होगा और खुलकर जो है, जैसे ही जो है वो आएंगे सामने, क्या कहते हैं, अमेरिकन आएंगे, तो उसके फौरन बाद जो है ये आप देखिएगा कि फिर उसके बाद रशिया को भी आना पड़ेगा, उसके बाद चाइना को भी आना पड़ेगा, जब तक अमेरिका खुलकर नहीं आएगा। और इसी वास्ते ईरान को एंगेज किया जा रहा है कि ईरान किसी तरीके से आए, और आने के बाद फिर जो है हम उसको क्या नाम है बर्बाद करें पूरी तरीके से। ईरान ने इस जंग को टालने की पूरी कोशिश की। ईरान ने पूरी दुनिया को मौका दिया कि किसी तरीके से पीस करा दिया जाए। यमन ने भी इस बात को कहा था कि 2 स्टेट की बात कर लो, इस गजा का रास्ता छोड़ कर चले जाओ। हसन नसरुल्लाह का भी यही बयान था कि भाई हमारी मामला नहीं है, गजा से तुम हटो तो मैं इस जंग को बंद कर दूंगा। यानी सारे ग्रुप चाह रहे थे कि गजा की जंग जो है, गजा से इजराइल हट जाए और गजा के मामलात को हल हो जाए। लेकिन आप देखें कि पहले दिन से अमेरिका ने, यूरोप ने इस जंग को रुकवाने में कोई कोशिश नहीं की। यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से फेल, सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरीके से फेल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है पूरी तरीके से फेल। तो दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो चुकी हैं। अब ये मजबूरी होगी, क्योंकि ईरान के जनरल्स मारे जा चुके हैं। ईरान के अंदर जो है बाकायदा तौर के ऊपर उनको इस्माइल हानिया को मारा जा चुका है। यहाँ हिजबुल्लाह के बहुत से कमांडर्स मारे जा चुके हैं। ये कल बैरूत के ऊपर वहां अटैक हो ही गया और रेगुलर अटैक चल रहा है। तो जाहिर सी बातचीत है कि ऐसे पोजीशन में, और वहां के ऊपर वो अपना लाल झंडा भी लगा चुके हैं। और ये कोई आज से नहीं चल रहा है ये मामला। ईरान ने इस जंग को टालना शुरू किया कासिम सुलेमानी के बाद से।
तो वो लगातार इन सारी चीजों को टाल रहा है कि जंग ना हो, जंग ना हो, जंग ना हो। लेकिन अब पीस के सारे रास्ते खत्म हो गए और वो जो अरब कंट्रीज के तमाम ममालिक जो ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे और जो कह रहे थे कि आप कुछ दिन रुक जाइए, आप अटैक न कीजिए, इससे पहले जब ईरान अटैक करने वाला था तो उस वक्त किसने रोका था? यही अरब कंट्रीज ने रोका था कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। यही कतर बीच में कूदा था, यही सऊदी अरब बीच में कूदा था, यही जॉर्डन जो बीच में कूदा था। ये सब लोग क्या कह रहे थे कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो अब ये कहां के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी इन्होंने भी कोई रास्ता नहीं निकाला। अब जिससे कहते हैं ना कि हुज्जत जिसे कहते हैं तमाम हो गई। तो अब सिवाय जो है ईरान के इसमें इन्वॉल्व होने के नहीं कोई शौकत रास्ता नहीं। भारती साहब, शौकत भारती साहब, एक तो ये कि ओआईसी की मीटिंग हम समझ रहे हैं कि एक मुद्दत से नहीं हुई और उसी वक्त हुई थी कि जब इस्माइल हानिया का मर्डर हुआ था और मारा गया था, और उसके बाद से ओआईसी की कोई मीटिंग नहीं हुई। नंबर एक। नंबर दो, मैं ये जानना चाहता हूं, उस पर आप जरूर ओआईसी पे रोशनी डालें कि इतनी खामोशी क्यों है, क्या इसकी वजह है और फिर इसके होने न होने का मतलब क्या है, क्या रह गया। नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी हौती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी जो 2040 किलोमीटर जा करके तिल अबीब पे वो निशाने पर गिरी थी, और उसके बाद हौती ने कहा था कि हम सब सारे रास्ते जान गए हैं और अब इनको सख्त जवाब मिलेगा। तो हौती क्या कर रहा है इस वक्त, उसकी क्या सिचुएशन है, किस तरह से इसको निपटने के लिए तैयारी है, क्या है अगर हम हौती की बात करें तो? देखिए, कल हौती ने दो बड़े काम किए। अमेरिकन जो डिस्ट्रॉयर जा रहे थे, ठीक है, वो इनकी मदद के लिए, वो 3 को उन्होंने टारगेट बनाया 23 मिसाइल से। उसके बाद तेल अवीव के ऊपर जितने अटैक जा रहे हैं वो सारे अटैक किसके तरफ से हो रहे हैं? वो हौती की तरफ से हो रहे हैं। अगर एक तरफ इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक जो है वो क्या नाम है इलाद को और हैफा को हिट कर रही है, गोलान हाइट को हिट कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है तेल अवीव और सेंट्रल इसराइल को रेगुलर जो हिट कर रहा है, या समंदर के अंदर अमेरिकन को हिट करने के मतलब क्या है? अमेरिकन को हिट करने के मतलब यह है कि इसराइल को हिट किया। और हौती ने तो बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया। हौती ने कह दिया था कि रेड सी से हम किसी को जाने नहीं देंगे, उन्होंने पूरी सप्लाई लाइन बंद कर दिया। हौती का कल भी बाकायदा तौर के ऊपर बयान आया है कि हम अपने लेबनानी भाइयों को या गाजा वालों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हौती के लोग तो बाकायदा तौर के ऊपर कल भी 20 लाख लोग सड़क के ऊपर थे। तो अगर हौती का रोल अगर देखें तो हौती ने तो अपना जो समंदर के अंदर जो रोल था वो उसको पूरा किया, और उसके अलावा जो है अब वो तेल अवीव के ऊपर भी बाकायदा तौर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तेल अवीव के ऊपर अटैक करना आसान नहीं है। तेल अवीव के ऊपर अटैक करने के मतलब ये है कि सारे मिसाइल्स ऐसे मारे जाए कि जिसको सऊदी इंटरसेप्ट ना कर सके, है ना। तो सऊदी के अंदर जो है वहां के ऊपर अमेरिकन बेसेस है, जॉर्डन के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिकन बेसेस है। तो ये नहीं रोक पा रहे हैं, इसके मतलब कि उन्होंने जो मिसाइल्स मारे हैं तो ऐसे मिसाइल्स मारे, वरना वहां तो ये तो सब गुलाम है, ये सब तलवे चाटने वाले हैं इसराइल के, ये सब वहां के ऊपर बैठे हुए हैं। ये जॉर्डन सबसे बड़ा तलवा चाट, ये मिस्र जो कहता था कि अगर जो रफा की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम अटैक कर देंगे, हमारी फौजें चूड़ी पहन कर नहीं बैठी हुई हैं। तो ये सब उनके दलाल हैं, उन्हीं के लोग हैं। अब ये जंग जो लड़ेगा, मैं बता रहा हूं ना, ये जंग आएगी बाकायदा तौर के ऊपर इसराइल की तरफ से। हाँ, और आप देखें उसके बरक्स जो है इन लोगों ने जो मिल के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी हजदुशाबी को ने जिसको खत्म किया था, यानी आईसिस को। आईसिस आप देखिए, उसने अभी कुछ दिन पहले जनाबे जैनब के रोजे के ऊपर अटैक किया। आईसिस ने कहां के ऊपर अटैक किया? ईरान के ऊपर अटैक किया। आईसिस ने कहां के ऊपर अटैक किया? सीरिया की उसके ऊपर अटैक किया, क्या मिलिट्री के ऊपर अटैक किया। तो सवाल यह पैदा होता है, ये लोग, इनको भी तो कोई ना कोई चला रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप इस वक्त की जो जंग जो है बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है। शौकत भारती साहब, शौकत भारती साहब, मिलिट्री पावर उनके पास, एयर पावर उनके पास जो है बाकायदा तौर के ऊपर आप देखें कि इंफॉर्मेशन पूरी पूरी तरीके से है, हाई लेवल की उनके पास इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट से उनको गाइड किया जा रहा है, यानी सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें, एक ईरान है जिसको हमास को भी टनल्स के अंदर सामान पहुंचाना है, जिसको हिजबुल्लाह को भी सामान पहुंचाना है,
जिसको सीरिया को भी सामान पहुंचाना है, जिसको हौती को भी सामान पहुंचाना है, सप्लाई लाइन भी तो मेंटेन होनी चाहिए। तो ये कौन सा ऐसा कंट्री है जब ये देख चुका है कि अब बैतुल मुकद्दस भी जा रहा है, अब फिलिस्तीन भी जा रहा है हाथ से, उसके बावजूद भी ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो चूड़ी नहीं पहने तो बैठे शौकत हुए भारती